पक्षी ने एक मिट्टी के पहाड़ पर महादेव का चित्र क्यों बना रहा था, आइए जानते हैं। इस कथा में एक समय की बात है। एक पक्षी अपनी चोंच से एक वृक्ष पर भगवान महादेव का अत्यंत सुंदर चित्र बना रहा था। तभी वहाँ एक कौवा आया। कौवे ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे भाई, तुमने तो अद्भुत कार्य कर दिखाया, अपनी चोंच से इतना सुंदर चित्र बना दिया। पक्षी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, इसमें बहुत परिश्रम लगा है, तभी यह चित्र इतना सुंदर बन पाया है। कौवा घमंड से बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ऐसा चित्र बना सकता हूँ। मैं तो कहीं भी और कभी भी महादेव का चित्र बना सकता हूँ। पक्षी ने सरल भाव से कहा, अच्छा भैया, पहले आप बनाकर तो दिखाइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब कौवा बोला, मैं इस वृक्ष पर नहीं बल्कि ऊंचे पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती का चित्र बनाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चित्र कैसे बनाया जाता है। दोनों एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे और चित्र बनाना आरंभ किया। कौवा एक स्थान पर बैठ गया और पक्षी से कहने लगा, पहले मस्तक बनाओ। पक्षी ने अपनी चोंच से अत्यंत परिश्रम पूर्वक मस्तक बनाया। फिर कौवे ने कहा, अब शरीर बनाओ, फिर अन्य अंग बनाओ। इस प्रकार पक्षी ने निरंतर परिश्रम करते हुए भगवान महादेव और माता पार्वती का अत्यंत सुंदर चित्र पूर्ण कर दिया। चित्र पूर्ण होने के पश्चात पक्षी थक कर वहीं बैठ गया, जबकि कौवा घमंड से बोला, देखा, मैंने कितना सुंदर चित्र बनाया है। यह कहकर वह वहां से उड़ गया। उसी क्षण उस चित्र से भगवान महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उस परिश्रमी पक्षी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अत्यंत परिश्रम और श्रद्धा से हमारा चित्र बनाया है, इसलिए जब भी तुम हमें स्मरण करोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक पक्षी के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तुमने हमारे लिए यह स्थान बनाया है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहो मांग लो। पक्षी ने विनम्रता से कहा, हे माता, मेरी यही इच्छा है कि संसार के सभी मनुष्य और जीव जंतु आपके स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करें। जो भी आपके चित्र की पूजा करे, उसके घर में कभी धन और बुद्धि की कमी न हो और वह सदैव सुखी रहे। ये सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। कुछ समय पश्चात कौवा वहां आया और पश्चाताप करते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं यह देखना चाहता था कि यह पक्षी वास्तव में परिश्रमी है या नहीं। इसने अत्यंत परिश्रम और भक्ति से आपका चित्र बनाया है। तब भगवान महादेव ने कहा, जो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है, उसका कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं और माता पार्वती सदैव रहते हैं। यह सुनकर कौवे को अपनी भूल का बोध हुआ और उसने विनम्रता से क्षमा मांगी। तभी माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोलती है, जो कोई इस कथा को देख रहा है, उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है,